दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीवाईपी और पीईबी में। दोस्तों, मैं कमलेश साहू और मैं आज आपको अपना ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर के 30 जुलाई 2018 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों, आज ये हमारा कंप्यूटर का 7वां पार्ट है। इसके पहले मैंने कंप्यूटर के 6 पार्ट्स की वीडियो को बना रखा है। अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप उन पार्ट्स को देख सकते हैं। दोस्तों, आज ये हमारा 7वां पार्ट है जो कि हमारा अंतिम पार्ट है। दोस्तों, जैसे ही हमारे ये कंप्यूटर का ये पार्ट्स खत्म होता है, इसके बाद हम जो मध्य प्रदेश पुलिस के पुराने पेपर हैं उनको विदाउट पेन के थ्रू सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मेरे आगामी वीडियो हैं वो मध्य प्रदेश कांस्टेबल के जो पुराने पेपर या ओल्ड पेपर है उन पर मैं वीडियो लेकर आऊंगा। दोस्तों, उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है और आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये कंप्यूटर के सातों पार्ट्स कैसे लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2007 में अप एरो की कर्सर को निम्नलिखित में से किस दिशा में ले जाती है। दोस्तों, आपको ये बताना है कि अगर आप एमएस वर्ड 2007 यूज कर रहे हैं और अगर आप अप एरो की का यूज कर रहे हैं तो वह कर्सर को किस डायरेक्शन में ले जाएगी। तो दोस्तों, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, अप अप मतलब ऊपर, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर अपवर्ड्स अर्थात ऊपर की ओर होगा। बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर और आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है कीबोर्ड्स, स्कैनर और माइक्रोफोन खालिस्तान के उदाहरण हैं। तो दोस्तों, आपको बताना है कि कीबोर्ड, स्कैनर और माइक्रोफोन किसके उदाहरण हैं। दोस्तों, आपको मैं अगर कभी भी आपको इनपुट या आउटपुट डिवाइस में कंफ्यूजन रहता है तो आज मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं। जैसे मान के चलिए फर्स्ट हमारा कीबोर्ड है। अब कीबोर्ड के थ्रू हम ABCD या 1 2 3 करके अपने कंप्यूटर में कोई भी वैल्यू को इनपुट करा सकते हैं। इस प्रकार कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस हुई। वहीं स्कैनर के माध्यम से हम अपनी मार्कशीट या फोटो को कंप्यूटर में इंसर्ट करा सकते हैं, जेपीजी, पीएनजी या किसी अदर फॉर्मेट में। तो यह एक प्रकार की इनपुट डिवाइस हुई। उसी प्रकार माइक्रोफोन का प्रयोग से भी हम वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस प्रकार ये भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस हुई। इस प्रकार कीबोर्ड, स्कैनर तथा माइक्रोफोन एक प्रकार की इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर और आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2007 में एक नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए हमें खालिस्तान को दबाना होगा। आपको यह बताना है कि अगर एमएस वर्ड 2007 का आप यूज कर रहे हो और उसमें आपको न्यू पैराग्राफ को स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या शॉर्टकट की दबानी पड़ेगी। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि अगर एमएस वर्ड 2007 में एक नया पैराग्राफ शुरू करना है तो उसके लिए आपको एंटर की को प्रेस करना पड़ेगा। दोस्तों, हमारा ऑप्शन जो फर्स्ट जिसमें एंड लिखा हुआ है इसका प्रयोग किसी भी डॉक्यूमेंट्स के अंतिम पेज पर पहुंचने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एमएस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर किया है, मान के चलिए वह 10 पेजों से मिलकर बना है और अगर हमें 10वें पेज के बिल्कुल अंतिम पोर्शन पर पहुंचना है तो उसके लिए हमें एंटर की को प्रेस करना पड़ेगा। वहीं 10वें पेज से अगर हमें फर्स्ट पेज के फर्स्ट स्टार्टिंग में पहुंचना है तो उसके लिए हमें होम की शॉर्टकट की को प्रेस करना पड़ेगा। बढ़ते हैं हम चौथे क्वेश्चन की ओर और आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है एमएस वर्ड में सुपरस्क्रिप्ट, आउटलाइन और स्ट्राइक थ्रू को खालिस्तान कहा जाता है। हम दोस्तों, आपको याद रखना है कि एमएस वर्ड में सुपरस्क्रिप्ट, आउटलाइन तथा स्ट्राइक थ्रू को हम फॉन्ट अफेक्ट कहते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि इनको फॉन्ट अफेक्ट क्यों कहते हैं। दोस्तों, मैंने एमएस वर्ड को ये खोल रखा है और आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने होम पर क्लिक किया और होम रिबन पर क्लिक करने के बाद एक फॉन्ट डायलॉग बॉक्स मिलेगा। इस फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में आप देख सकते हैं ये सबस्क्रिप्ट और इसके जस्ट बाद सुपरस्क्रिप्ट, इसके बाद अंडरलाइन, इटैलिक, बोल्ट ये ऑप्शन मिले हैं। ये सब फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में इंक्लूड है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये इसका राइट आंसर फॉन्ट ही होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा पांचवा क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2007 में एक्सेल अपने आप से एक सीमा तक बुद्धिमानी भरा निर्णय ले सकता है और यह निर्धारित कर सकता है कि एक सेल की कौन सी रो या कॉलम को समड यानी जोड़ना। इस फीचर्स को खालिस्तान कहा जाता है। दोस्तों, इस फीचर को समड से आप समझ भी सकते हैं। सम और सम का मतलब होता है जोड़ना, यहाँ हिंदी में लिखा भी है समड यानी जोड़ना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑटो सम होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा छठवां क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2010 में फॉर्मूला दर्ज करने से पहले खालिस्तान प्रतीक दर्ज किया जाता है।
तो दोस्तों आपको याद रखना है, अगर हमें कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है या कोई भी फॉर्मूला इंसर्ट करना है तो एमएस एक्सेल 2010 में आपको सबसे पहले इज इक्वल टू साइन प्रेस करना पड़ता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा 7वां क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2010 में सेल्स खालिस्तान को होल्ड करता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्मूला ओनली, सेकंड ऑप्शन है सिंगल वैल्यू ओनली, थर्ड ऑप्शन है लेवल ओनली और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों आपको याद रखना है कि सेल सब चीजों को अर्थात उपरोक्त सभी या ऑल ऑफ द एबव को होल्ड करता है। हमारा 8वां क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2007 में एक स्लैश या हाइफन हाइफन जिसे हम क्या बोलते हैं ऋण चिन्ह या माइनस साइन को खालिस्तान अलग करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों जैसे ही आप दिन लिखते हैं या आप केवल महीना लिखते हैं या केवल वर्ष को अगर आपको सेपरेट करना है या उसको अपन को सेपरेट करना है तो एक साइन को यूज करते हैं, उस साइन को हम स्लैश साइन या हाइफन साइन कहते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव होगा। बढ़ते हैं हम 9वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 9वां क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2007 में खालिस्तान फीचर आपको रो या कॉलम को सिलेक्ट करने की अनुमति देता है जिसमें लेबल शामिल होते हैं, जिनमें आप प्रत्येक प्रिंटेज पेज के टॉप या बाएं साइड पर दोहराना चाहेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रिंट टाइल्स। दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रिंट टाइल। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा 10वां क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2010 में प्रत्येक सेल का अपना खालिस्तान होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि एमएस एक्सेल 2010 में प्रत्येक सेल का अपना एक एड्रेस तो होता है, लेकिन उस एड्रेस को हम डिस्टिंक्ट एड्रेस या विशिष्ट पता कहते हैं। बढ़ते हैं हम 11वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 11वां क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2010 में उस शॉर्टकट की को बताइए जो एक बार में पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि उस प्रकार की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ स्पेस बार को यूज करते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है कि एमएस एक्सेल में अगर हमें एक पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ स्पेस है। चलिए हम आपको बताते हैं कि ये कैसे होता है। आखिर ये है तो है क्या। दोस्तों मैंने एमएस एक्सेल को खोल रखा है और जैसे ही मैंने कंट्रोल के साथ स्पेस बार को यूज किया तो आप देख सकते हैं एक पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। वहीं आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ स्पेस बार का प्रयोग सिलेक्ट दी इंटीरियर वर्कशीट अर्थात इंटीरियर वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। वहीं कंट्रोल प्लस स्पेस बार का प्रयोग जो कि हमने अभी अप्लाई करके आपको बताया है सिलेक्ट द इंटीरियर कॉलम अर्थात एक बार में पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। वहीं कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ ए का प्रयोग इंसर्ट आर्गुमेंट नेम इनटू अ फॉर्मूला में यूज करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन है और हमारा 12वां क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2010 में एक नया डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की क्या है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि एमएस वर्ड 2010 में अगर हमें कोई भी नया डॉक्यूमेंट्स बनाना है तो उसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ एन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार आपको याद रखना है एन से न्यू और एन से शॉर्टकट की को आप इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर कंट्रोल प्लस एन होगा। दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं हम 13वें क्वेश्चन की ओर और आज का हमारा 13वां क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2010 में फाइंड कमांड कैन हेल्प्स अप टू द फाइंड अर्थात एमएस वर्ड 2010 में फाइंड कमांड खालिस्तान को खोजने में हमारी मदद करती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि फाइंड कमांड का प्रयोग केवल हम एमएस वर्ड 2010 में टेक्स्ट ओनली को खोजने अर्थात सर्च करने में मदद करती है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा 14वां क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2010 में कितने रिबन टैब होते हैं। दोस्तों आपको ये बताना है कि रिबन टैब एमएस वर्ड 2010 में कितने होते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का 2013 वाला वर्जन को इंस्टॉल किया हूं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे इस 2013 वाले वर्जन में रिबन टैब की संख्या 9 है, सॉरी 8 है। मेरे इसमें रिबन टैब की संख्या 8 है। लेकिन वहीं अगर एमएस वर्ड 2010 की बात की जाए तो उसमें आप रिबन टैब को देख सकते हैं। होम हुआ, इंसर्ट हुआ, पेज लेआउट हुआ, रेफरेंस हुआ, मेलिंग हुआ, रिव्यू हुआ और व्यू हुआ। इस प्रकार इनको अगर काउंट किया जाए तो एमएस वर्ड 2007 में रिबन की संख्या 7 होती है।
दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि जैसे ही ये मेरा रिबन अभी शो हो रहा है, अगर मुझे इसको हिडन करना है तो इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ F1 फंक्शनल की है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और आज का हमारा जो कि 15वां क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट्स की अधिकतम जूम वैल्यू क्या होती है? दोस्तों आपको याद रखना है कि MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट्स की अधिकतम मैक्सिमम जूम वैल्यू 500 होती है। दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि अगर MS वर्ड की जगह MS एक्सेल होता तो इसकी अधिकतम जूमिंग वैल्यू 400% होती, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में आपसे MS वर्ड की पूछा गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इसकी मिनिमम जूम वैल्यू 10% तथा अधिकतम जूम वैल्यू 500% होती है। वहीं MS एक्सेल की मिनिमम जूम वैल्यू तो 10% ही होती है, लेकिन अधिकतम जूम वैल्यू 400% अर्थात 400% होती है। बढ़ते हैं हम 16वें क्वेश्चन की ओर और 16वां क्वेश्चन रैम से संबंधित है। रैम स्टैंड्स फॉर दोस्तों इस क्वेश्चन में आपका रैम का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका राइट आंसर है। इस प्रकार थर्ड ऑप्शन हमारा रैम का फुल फॉर्म से संबंधित है। दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्रकार की टेम्परेरी मेमोरी होती है। बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर और दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सबसे सरल और सबसे पुरानी कंप्यूटर डिवाइस कौन सी है? दोस्तों आपको याद रखना है कि सबसे सरल और सबसे पुरानी कंप्यूटिंग डिवाइस का नाम एबकस है। एबकस लगभग 3000 वर्ष पुराना एक मैथमेटिकल्स कंप्यूटर था जिसका प्रयोग जोड़ना घटाना जैसी मैथमेटिकली ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता था। दोस्तों आप हमारे इस डायग्राम में एबकस को देख सकते हैं और एबकस के बारे में जो डिटेल है, एडिशनल चीज है, उसको मैंने यहाँ पर ऐड करके रखा है। आप इसको पढ़ भी सकते हैं। यह एक प्रकार की एक फ्रेम होता था जिसमें पकी हुई मिट्टी के गोले प्रे रहते थे जो कि तार के अंदर लगे हुए रहते थे। इसका प्रयोग कैलकुलेशन के लिए किया जाता था। यह एक प्रकार की मशीन जोड़ना घटाना गुणा तथा भाग आदि देने के काम आती थी। दोस्तों इस प्रकार ये कंप्यूटर के हमारे 17 क्वेश्चनों का डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आगामी जो मैं भी वीडियो यहाँ पर, वैसे तो मैं आगामी वीडियो में MP कांस्टेबल के पेपरों को अपलोड करूंगा और साथ ही साथ अब इसके ग्रुप 4 के जो आगामी पेपर में है, इनमें आगामी वीडियो में मैं हिंदी के पेपर को डालूंगा। तो दोस्तों अभी फिलहाल में मैं आगामी कुछ दिनों बाद आपको मध्य प्रदेश कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर पेपर 2017 के हैं उनको लेकर आऊंगा। दोस्तों आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।